बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और बरक़ात। इस्तिग़फ़ार बड़ी अजीम चीज़ है। जो इंसान इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, उसके ऊपर तकब्बुर की ऐसी चादर चढ़ती है। अगर आप उस इंसान के किसी नेक काम को अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह को वो भी बुरा लगता है। इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ी दौलत है जिसको अल्लाह पाक नसीब में कर दे। हदीस शरीफ में है, जिसके लिए आसमानों में माफ़ी और मग़फ़िरत का फ़ैसला होता है, उसको दुनिया में इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक होती है। ज़िंदगी में चैन चाहिए, सुकून चाहिए, सआदत चाहिए, खुशबख्ती चाहिए, कामयाबी चाहिए और खुशनसीबी चाहिए, तो रुक़िया बिन अमर की बात को गौर से सुनिए। अल्लाह के हज़ूर निजात क्या है? तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। दुनिया में भी और आखिरत में भी निजात है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार करें, फिर इसकी लज्जतें देखें ज़िंदगी में कैसे आती हैं। और कुरान क्या कहता है सुन लें। इस्तिग़फ़ार तुम करो, नकद इनाम, सारे गुनाह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देंगे, मूसलाधार बारिशें भी बरसाएंगे, माल नहीं है तो माल भी वाफर अता फरमाएंगे, औलाद नहीं है तो औलाद की नेमत भी दे देंगे। सारे फल तो तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे। तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें बाग़ात का ही मालिक बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। बल्कि दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसने ज़िंदगी भर सुकून लेना है, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी भर का चैन नसीब कर देगा। फिर अल्लाह फरमाता है, इस्तिग़फ़ार तुम कर लो, अल्लाह तुम्हारी हर कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदल देगा। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तौबा करने वालों को, रजूह करने वालों को, गुनाहों से पलटने वालों को और पकीज़ा रहने वालों को, साफ़ सुथरे रहने वालों को पसंद करता है। तौबा का सबसे बड़ा फ़ायदा है, तौबा करने वाले को अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, उसके महबूब बंदों में शुमार होता है। तौबा करने वाले को अल्लाह बख्श देता है। हदीस शरीफ में है, इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह परेशानी से निजात देता है, तंगदस्ती दूर करता है, गम से निजात देता है, मुश्किलों से निजात देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से गुमान भी ना हो। एक दफ़ा एक सहाबिया और सहाबी, जिनके बेटे को दुश्मनों ने कैद कर रखा था और बहुत मजबूत तरीन जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या किया जाए कि हमारा बच्चा वापस आ जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। वो कहते हैं, दोनों घर गए और इस्तिग़फ़ार की कसरत की। और इनके बेटे कहते हैं, जब मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अचानक ऐसा हुआ कि मेरे पैरों की जंजीरें टूट गईं। मैं परेशान हो गया और एक ऊँटनी पकड़ी और भागने लगा। जब भागने लगा तो बाड़े के तमाम ऊँट भी साथ भागने लगे। इसके बाद वो अपने घर आए, वालिदैन से मिले, वालिदैन खुश हो गए, वालिदैन से मुलाकात की और वालिदैन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, बेटा घर वापस आ गया है। और बताया, ए अल्लाह के रसूल, अब इन ऊँटों का क्या करें? जान बचाने के लिए दुश्मन की ऊँटनी ली थी, बाड़े के तमाम ऊँट भी साथ आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये रिज़्क़ है जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, जाओ तुम इस्तेमाल करो इनको। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से निजात दी और दूसरा गैब से, जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया था, रिज़्क़ अता किया। नाज़रीन, अपनी किसी भी मुश्किल की निजात के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, तंगदस्ती के लिए नमाज इशा के बाद 2 नफल नमाज पढ़कर 100 बार इस्तिग़फ़ार की तस्बीह निकालें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और अपनी हर हाजत पाएँ चंद ही दिन में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, हमें माफ़ कर दे, हमारी मुश्किलात ख़त्म कर दे और इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।